और देखिए गाजा युद्ध को लेकर एक और बड़ी खबर। गाजा पर युद्ध के बाद का अमेरिकी प्रस्ताव। G7 की बैठक में बोले अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन। उनका क्या बयान आया आप देखिए। गाजा और वेस्ट बैंक में एक सरकार होनी चाहिए, फिलिस्तीनी सरकार के अधीन हो गाजा, नई सरकार गाजा को फिर से बनाए। ये बात एंटनी ब्लिंकन की तरफ से की गई। एक तरफ इजराइल पूरी तरह से खात्मा कर रहा है, पूरी तरह से फ्लैटन कर रहा है, समतल कर रहा है गाजा को। दूसरी तरफ ये बात रखी गई एंटनी ब्लिंकन की तरफ से, अमेरिका की तरफ से G7 की बैठक में कि गाजा में, क्योंकि वेस्ट बैंक में जो फिलिस्तीन की सरकार है उसी के अधीन गाजा को भी आना चाहिए। एक और बड़ी खबर, गाजा जंग के बीच तुर्की पहुंचा हमास चीफ इस्माइल हानिया। गाजा जंग पर चर्चा के लिए तुर्की पहुंचा है हमास चीफ इस्माइल हानिया की एर्दोआन से मुलाकात हो सकती है। 2 हफ्ते पहले भी एर्दोआन से हुई थी बात। गाजा जंग पर दोनों के बीच हुई थी चर्चा। तो आपको पता ही होगा, तुर्की जो कि एक तरफ नेटो का मेंबर है लेकिन लगातार हमास के साथ खड़ा हुआ है। और एक और बड़ी खबर आ रही है, ये बड़ी खबर आप देखिए, ईरान है ऑक्टोपस का सिर, हिजबुल्लाह हमास है उसके आर्म्स। आखिर में हमें तेहरान पर चोट करनी होगी। इजराइल के पूर्व पीएम की तरफ से बड़ा बयान, नफ्ताली बेनेट के सनसनीखेज संकेत। और ये संकेत साफ बता रहे हैं कि ऐसा साफ लग रहा है मंशा इजराइल की अब सिर्फ हमास के खात्मे तक नहीं है, बल्कि इसके बाद टारगेट ईरान भी हो सकता है। और इसमें अमेरिका लगातार इजराइल के साथ खड़ा भी हुआ है। तो इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट का बयान बहुत बड़ा है, संकेत बहुत बड़ा है। और आइए अब नफ्ताली बेनेट के बयान से मिल रहे इशारे को समझ लेते हैं। इजराइल का आखिरी टारगेट क्या है? ऑक्टोपस का सिर। किसे कहा जा रहा है? यह बाकायदा ईरान को बोला जा रहा है। ऐसे चलेगा पूरा वॉर चक्र। नेतन्याहू बार बार हमास हिजबुल्लाह के खात्मे का प्रण ले रहे हैं। हमास हिजबुल्लाह का खात्मा ईरान बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, ये सबको पता है। ईरान निश्चित तौर पर फिर कोई जवाबी कार्रवाई के साथ आएगा इजराइल के खिलाफ। इजराइल के लिए ईरान से जंग उसकी मजबूरी बन जाएगी, उसको कूदना होगा। और संकेत क्या है? नफ्ताली बेनेट के इस बयान से संकेत साफ है। शायद इसी वजह से इजराइल मनोवैज्ञानिक दबाव बना रहा है। ऑक्टोपस का सिर कहकर सबसे बड़ा दोषी ठहराने की कोशिश ईरान को हो रही है। और एक और बड़ी खबर आप देख लीजिए, एक और बड़ी खबर ये मेडिटेरियन सी यानी भूमध्य सागर से आ रही है, जहां पर इजरायली नेवी और एक्टिव हो गई है। समंदर से ग्राउंड फोर्स लगातार मदद कर रही है। समंदर से हमास के ठिकानों पर हमला किया गया। तस्वीरें आप देखिए, इजरायली नेवी ने वीडियो जारी किया है। और चलिए इंफॉर्मेशन वॉल के जरिए समझते हैं कि किस तरह से 3 तरफा यानी जल, थल और नभ इजरायली फोर्स किस तरह से हमास के खात्मे में जुटी है। बिग वॉल के जरिए एक एक तस्वीर आपके सामने। आसमान से बमबारी, एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया जा रहा है। जमीन पर सीधी जंग, आमने सामने जो ग्राउंड ऑपरेशन है वो जारी। और समंदर से सुरक्षा अटैक यानी कवर फायर लगातार दिया जा रहा है ताकि जो जमीनी लड़ाई है उसमें मदद मिल पाए। पहली बात क्या है, इजरायली नेवी के 4 टारगेट क्या है? फर्स्ट टारगेट हमास के ठिकानों को ध्वस्त करना है। दूसरा टारगेट हमास के लड़ाकों पर हमले करना है। तीसरा टारगेट समंदर से हमास की मदद को रोकना है। और चौथा टारगेट है इजरायली ग्राउंड फोर्स की लगातार मदद करना है।